कस्तूरी तिलकं ललाटिपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गी हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान कहते हैं, देवी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदपाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वदा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों का स्वाध्यायों को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में अपना मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लग गया और प्राय स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी, उसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मारक का कंटक समझकर आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सूखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बना लिया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों के पाप नष्ट हो चुके हैं। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। ये सुनकर अपने पाप को याद करके वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े रहे। पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों में पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया, फिर हमें मनोवांछित लोगों में भेजने का क्या कारण है, बतलाइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जाप करना उनका नियम था। 5वें अध्याय को स्मरण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। गीता के पाठ से उनका शरीर निर्मल हो गया था। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः तुम दोनों मनोवांछित लोकों में जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। जय श्री कृष्णा। ये गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य है। 5वें अध्याय को पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से यमराज ने
उनको उनके सारे पापों को नष्ट कर दिया। जय श्री राधे। यमराज ने सिर्फ गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण की खोपड़ी के जल से नहाए हुए उन दोनों पापियों को एकदम से पाप विमुक्त कर दिया। तो सोचिए, अगर हम रोज गीता का अध्याय का पाठ करेंगे तो हमारे द्वारा संचित प्रत्येक पाप कर्म का विनाश हो जाएगा। हम सबको नित्य प्रतिदिन गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करना चाहिए। चाहे एक ही श्लोक का पाठ करो, लेकिन हमें गीता जी को अवश्य अपने जीवन में धारण करना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एक बार करके देखने से हमें इनका लाभ तुरंत मिलेगा। जय श्री कृष्णा।